अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिना आयशा नदीम, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़। मेरा एक्सपर्टीज़ है ख़वातीन की बीमारियों में, ना सिर्फ बीमारियां बल्कि उनके ओवरऑल हेल्थ चेकअप, दोबारा से उनको ज़िंदगी की तरफ लाना, क्योंकि डेली काम में इस तरह कुछ ख़वातीन या हमारी घरेलू ख़वातीन जो कि मोस्टली हमारी पॉपुलेशन कंप्राइज करती है, वो फंस जाती हैं कि फिर उनको अपना ख्याल या होश नहीं रहता, वो अपनी हेल्थ को मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करती चली जाती हैं। तो मेरी ये अवलीन कोशिश होती है कि उनको मैं बताऊं कि किस तरीके से वो दोबारा से अपनी लाइफ को एक नए अंदाज से शुरू कर सकती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक जो है इसके बारे में भी है, और स्पेशली मैं बात करूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के बारे में आपको बताना जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, सिस्टिक का मतलब होता है छोटे छोटे पानी के बुलबुले, और ओवरीज़ तो हम सबको पता है कि अंडादानियों को कहते हैं। दो तरह की क्लासिफिकेशन है बेसिकली, जिसमें हम इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को डिवाइड करते हैं। एक रॉटरडैम क्लासिफिकेशन है और एक एशे की रिकमेंडेशन है। जो भी है, बस इन द नटशेल आप ये समझ लीजिए कि आपकी ओवरीज ज़रूरत से ज़्यादा सिस्ट या पानी के बुलबुले बना रही हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। इससे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और आप जो है सब फर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। सब फर्टिलिटी क्या है कि बांझपन, जो कि एक आम सा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है एडवांस टाइमिंग्स के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस टर्म को, बांझपन को तो बिल्कुल ही ख़त्म किया जा चुका है। ये अब रिकमेंडेड है कि कोई भी खातून जो हैं वो इनफर्टाइल नहीं है, वो सब फर्टाइल हैं। उनमें कुछ ऐसी बात हो चुकी है या कोई ऐसी चीज़ गलत तरफ जा चुकी है जिसकी वजह से वो माँ बनने की सलाहियत से थोड़ी अरसे या थोड़ी देर के लिए महरूम हो गई हैं। अगर नसीब में होगा और हम इलाज करेंगे सही तरीके से और ख़ातून हमें फॉलो करेंगी, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके थ्रू हम उनका इलाज कर सकते हैं। हार्मोन्स पीसीओ की ट्रीटमेंट में मेरे लिए तो एब्सोल्युटली नो है, क्योंकि जब एक खातून चाह रही हैं कि वो माँ बने, इधर हम उनको हार्मोन्स दें, तो हम बजाय इसके कि उनकी माँ बनने की सलाहियत को मज़ीद निखारें, हम उसको मज़ीद सप्रेस भी कर सकते हैं। सो काफ़ी वेरियस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ, परसिस्टेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस। जब भी आपने पीसीओ के ट्रीटमेंट करनी है तो इन तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, परसिस्टेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस। परसिस्टेंस क्यों? हाँ भाई, एक चीज़ है जो कि आपने हफ्तों, महीनों या शायद सालों से अंदर पाली हुई है। सो एक महीने की दवाई लेने से वो ठीक नहीं होगा, वो टाइम लेगा ठीक होने में। सो आपने रेगुलर अपनी दवाई को इस्तेमाल करना है। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त। ज़ाहिरी बात है, आप बर्दाश्त करोगे, 1 महीना पीरियड्स नहीं आए, 2 महीना पीरियड्स नहीं आए, आएंगे, ज़रूर आएंगे अगर आप अपनी टारगेटेड ट्रीटमेंट लेंगे, तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना होगा। और फिर पेशेंस मतलब सब्र करना। ठीक है, इस महीने नहीं आए तो इंशाल्लाह अगले महीने आएंगे, पत्थर के तो नहीं बने हुए ना, तो इंशाल्लाह अगर आप दवाई रेगुलरली खाएंगे तो आप पर वो असर करेगी, और जब आप असर करेगी तो यू विल रिज्यूम योर साइकिल नेचुरली। और जो चीज़ नेचुरली आप रिज्यूम करते हैं सो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। हार्मोन्स तो दिए, टेम्परेरीली आपका साइकिल रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन जो कॉज है जिसकी वजह से पीसीओ की तरफ आप जा रही हैं वो तो ट्रीट नहीं होगा ना। सो हार्मोन्स की वजह से आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। तो पीसीओ की ट्रीटमेंट टारगेटेड होनी चाहिए, और ये इन तीन चीज़ों के साथ, परसिस्टेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस।
पहले तो ये कहा जाता था कि भई अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कि अगर आप मोटे हैं सो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो आपकी बॉडी में एलएच एफएसएच ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हार्मोन्स हैं। ये एलएच फिर आपके ओवरीज पे, अंडादानियों पे काम करता है और वहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। ईस्ट्रोजन जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में और वहाँ पर जो फैट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली मेल हार्मोन है और जब इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये फिर आपके पीरियड्स को सप्रेस करता है। तो पहले तो ये कहा जाता था कि अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है तो आप पीसीओ की तरफ जाएंगे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा पतली ख़वातीन को भी पीसीओ के साथ देखा है। ठीक हो गया। वो हो सकता है कभी सिम्टोमेटिक होती हैं, कभी वो सिम्टोमेटिक नहीं होती। ऑन अल्ट्रासाउंड एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है कि भाई उनके अंडादानियों में सिस्ट वगैरह ज़्यादा है। उन्होंने हो सकता है कि कभी कोई एक्सपीरियंस ही ना किया हो कि उनके एब्सेंट साइकिल्स हुए हैं, या वो डिलेड साइकिल्स का भी आपको जो है ना शिकायत लगा करें कि हमें हमारे साइकिल्स डिले हो गए। लेकिन बात सारी ये होती है कि जब हम उनका हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं तो हार्मोनल प्रोफाइल उनका डिरेंज्ड आता है। तो प्रिवेंशन में यही है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। या आजकल जो बर्गर और पिज़्ज़ा का एक ट्रेंड निकला हुआ है, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। आप होम कुक्ड फूड खाएं। आप बैक टू नेचर बेसिक्स को की तरफ आइए। ब्रॉयलर मुर्गी के बजाय आप देसी मुर्गी की तरफ जाइए। ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि आजकल के दिनों में बीइंग अ मदर ऑफ़ 3 डॉटर्स आई नो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अपने बच्चों को कन्विंस करना कि वो घर का खाना खाएं। लेकिन यही एक इलाज है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है ना इससे बच सकते हैं।